नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको टैक्सो जीएसटी बिलिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। तो टैक्सो एक कंप्लीट बिलिंग इन्वेंटरी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको आपके डेली बिजनेस से रिलेटेड सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। और एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप किसी भी डिवाइस से, लैपटॉप, फ़ोन, कंप्यूटर, पीसी, किसी भी डिवाइस से आप लॉगिन कर सकते हैं कहीं से भी। कोई इसमें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप टैक्सो की होम स्क्रीन पे जाते हैं तो ये टैक्सो का पोर्टल है जहाँ पे आपको इस तरह का एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड मिलता है जिससे आप लॉगिन करेंगे। तब हम सिस्टम में लॉगिन करते हैं। टैक्सो के हम ट्रेडिंग मॉड्यूल में जाते हैं जिसमें आपको सेल, परचेज, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग मिलता है। तो जैसे ही एप्लीकेशन लोड होता है तो यहाँ पे आपको शुरू में डैशबोर्ड्स दिखते हैं जिसमें आपका डे टू डे बिजनेस में क्या चल रहा है वो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिलती हैं। तो अलग अलग यहाँ पे डैशबोर्ड आपको मिलते हैं जिसमें सेल्स, आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या डिटेल्स है, आपके कितने एक्सपायरिंग आइटम है जो एक्सपायर होने वाले हैं या लो स्टॉक कितने हैं, टॉप सेलिंग ब्रांड्स क्या है, वो सब आप देख सकते हैं। परचेज से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, कब कब आपने खरीदारी करी है, कितना आपका पेएबल बनता है, मंथ वाइज क्या डेटा है। सिमिलरली आपको अगर कोई भी पेमेंट्स रिसीव करनी है तो आपको किस क्लाइंट से कितना रिसीव करना है आपको पेमेंट, आप उनको रिमाइंडर भेज सकते हैं यहाँ से। व्हाट्सएप इंटीग्रेशन है, इसमें ईमेल इंटीग्रेशन है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी टॉप में आपको आपकी जीएसटी की लेटेस्ट डिटेल्स बताता है जो पोर्टल से लिंक्ड है। तो आपका लास्ट फाइलिंग स्टेटस क्या है, ताकि आप कोई भी डेडलाइन मिस ना करें। फिर एक एक्सपेंस का डैशबोर्ड आता है जिसमें आप अपने सारे खर्चे जैसे कि किराया हो गया, बिजली, पानी, यूटिलिटीज़, वो आप सारे ट्रैक कर सकते हैं सिस्टम में और उनको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपका बिज़नेस है, टोटल बिज़नेस से रिलेटेड आपके टोटल ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है, रेवेन्यू, वो सारी डिटेल भी आपको मिलती है। आइए अब इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की बात करते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो मेन्यू है वहाँ पे आपको ये सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे। तो एक एक करके इन मॉड्यूल में जाते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री का मॉड्यूल है। तो इन्वेंट्री में आपको कंप्लीट इन्वेंट्री मैनेजमेंट मिलता है, स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक करेक्शन, आप स्टॉक को अपडेट करना बल्क में, वो आपको सारा यहाँ पे मिलता है। तो स्टॉक के पेज पे चलते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आपके सारे स्टॉक के आइटम दिखते हैं, उनकी क्वांटिटीज़ दिखती हैं, आप उनका बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस सेट कर सकते हैं। एक ही आइटम के मल्टीपल सेलिंग प्राइस आप सेट कर सकते हैं, वो ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। आप उनका सेलिंग कैसे करना है वो डिफाइन कर सकते हैं। एमआरपी पे डिस्काउंट सेट करना है, कंप्लीट जीएसटी पे प्राइस सेट करना है, वो भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। और किसी भी अगर आइटम को आप क्लिक करेंगे तो उस आइटम की आपको सारी डिटेल यहाँ पे दिख जाती है। कब आपने वो आइटम सेल किया, कब परचेज़ किया, उसका जीएसटी कितना है, ये सारी आपको यहाँ पे डिटेल्स इसमें दिखाई देती है। कंप्लीट आपकी स्टॉक की समरी आपको दिखती है हर आइटम की। बाकी जब भी आप इस पे सेल परचेज़ करते हैं तो वो आइटम, सिस्टम अपने आप उस आइटम की क्वांटिटी को अप और डाउन करता है। बाकी आप इसमें आइटम का लो स्टॉक का भी एक ऑप्शन रख सकते हैं कि अगर कोई आइटम लो स्टॉक जाता है, एक लिमिट आप सेट कर सकते हैं, अगर उससे नीचे आइटम जाता है तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है। ऐसा ही जो भी आपके आइटम अगर एक्सपायरी वाले हैं तो जैसे एक्सपायर होने वाले होते हैं वो आपको फिर सिस्टम नोटिफाई करता है। तो ये सारे आपको इसमें फीचर मिलते हैं। बाकी इसके अलावा इन्वेंटरी की सारी जो रिपोर्ट्स रहती हैं नॉर्मल, आपकी कितने सेल कब हुई, कितना आपका स्टॉक का वैल्यू है, करंट स्टॉक क्या है, वो सारा आपको यहाँ पे डिटेल मिलता है। इन्वेंट्री मॉड्यूल के बाद अब फिर हम आते हैं अपना वेंडर मैनेजमेंट में। तो कंप्लीट आपका वेंडर जहाँ से भी आप परचेज़ कर रहे हैं आप उनको पूरा मैनेज कर सकते हैं। सिस्टम में आप उनको ऐड कर सकते हैं, उनका कितना पेमेंट आपने कब कब किया है वो आप पेमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं, कैसे पेमेंट किया है। फिर आपका उनका पूरा लेजर खाता पूरा सारा आपका मेंटेन होता है सिस्टम में, वो आपका मिलता है। फिर परचेजिंग साइड पे यहाँ पे आप परचेज़ ऑर्डर, परचेज़ बिल और डेबिट नोट, 3 चीज़ आपको मिलती है। अगर आप परचेज़ ऑर्डर बनाते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट परचेज़ बिल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास वेंडर ने सामान भेजा, उन्होंने अपने साथ में बिल भेजा है, तो उसको डायरेक्ट आप बिल की एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। और इस तरह से आपके यहाँ पे अलग-अलग बिल हैं, ये अलग-अलग आ रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आपको एक एआई का फीचर भी मिलता है। तो एआई फीचर में आप कोई भी बिल अगर आपके पास उसका पीडीएफ फाइल है, तो आप पीडीएफ फाइल को यहाँ पे ड्रॉप करके कर सकते हैं और सिस्टम उसको रीड कर लेता है। और जो भी आपके बिल की डिटेल्स होगी वो सारी की सारी डिटेल्स एक क्लिक में आपके सिस्टम में आ जाती है। तो ये इसमें एक एडवांस फीचर है जो आपको यहाँ पे मिलता है एआई अपलोड का, जिससे आप बिल को एक क्लिक पे अपलोड कर सकते हैं और आपकी इन्वेंट्री बिल के हिसाब से अपने आप अप हो जाती है। फिर अगर आपने कोई सामान रिटर्न किया है तो आप उसका डेबिट नोट भी बना सकते हैं, वेंडर को सामान रिटर्न कर सकते हैं। तो प्रॉपर इसका आपका जीएसटी में भी और सब जगह अकाउंटिंग में सब जगह एंट्रीज जाती हैं, प्रॉपर मैनेज होता है यहाँ पे।
फिर आपकी सेल साइड आती है, तो सेल से पहले कस्टमर साइड, अगर अगर आपके ऐसे कस्टमर है जिनसे आपका खाता चलता है, जिनसे लेन देन चलता रहता है, तो आप उन सबको मेंटेन कर सकते हैं, उनके पेमेंट्स, उनके लेजर्स, वो आप सब यहाँ पे सिस्टम में रख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, उनका पेमेंट आप पूरा हिस्ट्री देख सकते हैं, उनको रिमाइंडर भेज सकते हैं, और वो सारी चीज़ें आप ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, रिमाइंडर व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। आपको सारा वो यहाँ पे वो इंटीग्रेशन मिलता है इसमें। फिर आप सीधा सेल्स पे आते हैं। अब सेल्स में फिर आपको ये सारे इसमें ऑप्शन मिलते हैं। तो सेल इनवॉइस, कैश मेमो अगर आपको बनाना है वो इसमें मिलता है, क्रेडिट नोट अगर किसी ने सेल रिटर्न किया है, और आप कोटेशन भेजना है, आपको प्रोफार्मा भेजना है, सेल्स ऑर्डर, सारे जो मेन फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे इसमें मिलते हैं। तो आप सीधा इनवॉइस पे ही आते हैं। तो इनवॉइस, इस तरह से इनवॉइस आप बनाते हैं यहाँ पे, और वो भी काफ़ी ईजी उसका ऑपरेशन है। बाकी आप इनवॉइस एक बार आपकी बन गई तो इस पे हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। कुछ इस तरह का ही आपका एक फॉर्मेट होता है। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग 4 तरह के फॉर्मेट्स हैं, उनमें से एक ये है, आप अपने हिसाब से कोई फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रिंट आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी अगर आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो आप सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे इनवॉइस में अलग अलग फॉर्मेट्स इस तरह से आपको यहाँ पे मिलते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। 3 आपके नॉर्मल फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट इसमें थर्मल प्रिंटर का है, जो छोटा प्रिंट आपका आता है मोस्टली जो आपके फूड मार्ट्स या फिर आपके ये जो सुपर स्टोर्स होते हैं, ये वहाँ पे आप यूज़ इसको कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली फॉर्मेट्स है, और इस फॉर्मेट में भी आपको एडिटिंग की फैसिलिटी मिलती है कि आपको इसमें क्या डिटेल दिखानी है, क्या आप इसको इसमें रखना है। आप यहाँ पे अदर डिटेल्स में आके सेलेक्ट कर सकते हैं, वो फिर आपको डिटेल्स जो इसमें रखनी है वो आप बता सकते हैं इसमें कि आपको कैसे कैसे डिटेल दिखानी है, कौन सा कॉलम आपको दिखाना है कस्टमर को। तो आपने अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, और ये आप चेक अनचेक कर सकते हैं। जो आपको चीज़ें दिखानी है वो आप चेक कर लीजिए, नहीं दिखाना वो अनचेक कर लीजिए। तो यहाँ से आपको कस्टमाइजेशन भी मिल जाता है इसका। बाकी इनवॉइस साइट से आपका हमारा ई वे बिल और ई इनवॉइस इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे मिलता है। तो 1 क्लिक में आप यहाँ से ही ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। उसमें आपको सिस्टम से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सिस्टम से ही वो आप इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। बाकी सेल्स में जो आपका, जैसे मैंने बताया, डिलीवरी चलन अगर आप यूज़ करते हैं तो आप वो बना सकते हैं। अगर कोई सामान वापस आता है तो उसका रिटर्न नोट है, क्रेडिट नोट है, वो सब आप बना सकते हैं। अगर आपका सेल्स ऑर्डर आते हैं जिनका आप फिर एक एक करके धीरे धीरे आप उसको सामान भेजते हैं, इनवॉइस बनाते हैं, तो आप सेल्स ऑर्डर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फिर एक एक करके उनका सामान जैसे जैसे जाता है आप इनवॉइस बना सकते हैं। तो ये थे टैक्सो के कुछ मेन मॉड्यूल्स जो आपने अभी देखे। इसके अलावा आपको टैक्सो में और भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपको कंप्लीट फाइनेंशियल्स का सेक्शन मिलता है, जिसमें चार्ट ऑफ अकाउंट से लेकर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सारी फुल फंक्शनैलिटी आपको मिलती है। और इसी के साथ साथ आपको रिपोर्ट्स का सेक्शन मिलता है, जिसमें 25 से 30 बिज़नेस रिलेटेड रिपोर्ट्स रहती है, जो सारे बिज़नेस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका इन्वेंट्री, सेल, परचेज, सारी रिपोर्ट्स मिलती है। आपको जीएसटी की भी रिपोर्ट्स मिलती है, GSTR1, GSTR3B, GSTR2 रिकन्सिलिएशन। इन रिपोर्ट्स को आप टैक्सो से डाउनलोड कर सकते हैं जेसन फॉर्मेट में, और डायरेक्ट आप जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं फाइलिंग के लिए। टैक्सो के बारे में और डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, जो है www.taxo.in। यहाँ पे जाके आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। टैक्सो के सारे मॉड्यूल्स की आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा प्राइसिंग सेक्शन है, जहाँ पे आपको टैक्सो का सब्सक्रिप्शन प्लान भी आपको अलग अलग दिख जाएंगे। किस प्लान में आपको कौन सा मॉड्यूल दिखता है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहीं से आप 14 डेज़ का एक फ्री ट्रायल है जिसका आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उसको चला के देख सकते हैं। या अगर हमारी टीम से आप शेड्यूल करना चाहें डेमो 1-on-1, तो आप वो भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।